बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी सीटी स्कैन और कैट स्कैनर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कि सीटी स्कैन क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, ठीक है, कहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से ये एक सिंपल एक्सरे इमेजिंग टेक्निक से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं जी क्या है कंप्लीट नेम ऑफ सीटी स्कैन। तो मेरे बच्चों इसे हम कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफिक स्कैन, और जिस मशीन से हम सीटी स्कैन करते हैं ना उसे हम कहते हैं कैट स्कैनर, और उसका भी जो कंप्लीट नेम है वो है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैनर। ठीक है मेरे बच्चों, ओके। तो ये सीटी स्कैन है क्या? सीटी स्कैन हमारे पास एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जिसमें हम एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं और बॉडी के किसी भी एक पार्ट की ऑर्गन की 3D इमेजेस हासिल कर लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आपने इसे यूं डिफाइन करना है, हेडिंग लगाएंगे डेफिनेशन की और लिखेंगे सीटी स्कैन इज अ मेडिकल इमेजिंग मेथड दैट इज यूज्ड टू गेट डिटेल्ड 3D images of certain part of the body such as tissues, lungs, brain and bones etc. इस तरह से आप उसे डिफाइन करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर हमने वही एक्सरेज का इस्तेमाल ही करना है इमेज बनाने के लिए तो हम सिंपल जो एक्सरे इमेजिंग टेक्निक थी उसका ही इस्तेमाल कर लेते, क्या फायदा हुआ? तो मैं आपको इसके फायदे बताता हूं ताकि आपको पता चले कि हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं। मेरे बच्चों, एक तो ये है कि जो एक सिंपल एक्सरे स्कैनिंग होती है उसमें क्या होता है, लाइक अगर आपने एक पेशेंट की जो चेस्ट है उसका एक्सरे करना है, ठीक है, तो बंदा खड़ा हो जाता है, सामने एक एक्सरे का सोर्स होता है, उसमें से एक्सरेज निकलती हैं, वो आपकी बॉडी में से पास करती हैं, पास करने के बाद वो पीछे गुजर जाती है, पीछे एक फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी होती है जिसे हम एक्सरे शीट कहते हैं, वो पीछे पड़ी होती है। ठीक है ना, अब कुछ जो है वो बॉडी के अंदर एक्सरेज रुक जाती हैं, यहीं पे ऑब्जर्व हो जाती है, कुछ उसमें से पास करके पीछे चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ना आपकी जो बोन्स है उनका पूरा एक या आपकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर उस एक्सरे शीट के ऊपर बन जाता है। ठीक है, फिर उसको देख के हम जो है वो एग्जामिन करते हैं कि क्या बॉडी के अंदर कहीं कोई बोन वगैरह कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कुछ इश्यू तो नहीं है, उसको हम चेक करते हैं, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है बेटा, ये होती है आपके पास सिंपल एक्सरे इमेजिंग टेक्निक। अब यहां से जो आपको इमेज मिलेगा ना बेटा वो 2G इमेज मिलता है, 2 डायमेंशनल इमेज मिलता है। लेकिन अगर आप सीटी स्कैन की बात करें तो यहां पर मेरे बच्चों आपको 3 डायमेंशनल इमेजेस मिल सकते हैं, सबसे बड़ा फायदा। दूसरा फायदा क्या है कि यहां पे आपको जो एक सिंपल एक्सरे इमेजिंग टेक्निक है वहां जो आपने एक्सरे शीट मिली है उसके ऊपर दिए गए जो इमेजेस हैं वो इतने ज्यादा डिटेल के साथ नहीं होते, ज्यादा क्लियर नहीं होते कि जिससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लाइक अगर आपका कोई फ्रैक्चर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होगा तो उसको भी वो सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, लेकिन सीटी स्कैन से मिलने वाला जो इमेजेस है वो काफी ज्यादा डिटेल के साथ ज्यादा क्लियर इमेजेस होते हैं। अगर आप यहाँ जो सिंपल एक्सरे इमेजिंग टेक्निक है इससे ज्यादा क्लियर इमेज हासिल करने की कोशिश करें ना तो उसके लिए आपको जो इंटेंसिटी एक्सरेज की वो ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन मसला ये है कि अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरेज को बॉडी में से पास करेंगे ना बेटा तो वो आपकी बॉडी को डैमेज कर देती है। ठीक है, तो अगर आप हाई जो इंटेंसिटी एक्सरेज की पास नहीं करते तो फिर आपको क्लियर इमेज नहीं मिल पा रहे होते, तो अगर क्लियर इमेज लेनी है तो फिर बॉडी डैमेज हो जाएगी। तो उसके लिए फिर हम सीटी स्कैन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सीटी स्कैन में हम यहाँ पे कोई फिल्म या कोई एक एक्सरे शीट का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसके पीछे जो है वो एक डिटेक्टर होता है, यानी सामने एक्सरे सोर्स, फिर बॉडी में से गुजरी, पीछे एक्सरे शीट नहीं है, पीछे डिटेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो डिटेक्टर का ये फायदा है कि वो कम एक्सरेज को भी ना ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करता है और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ना आपको उसका इमेज बना के दिखा देता है, ज्यादा क्लियर इमेज दिखाता है। तो डिटेक्टर जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है एज कंपेयर टू वो एक्सरे शीट जो कि आपने पीछे रखी होती है इमेज बनाने के लिए बॉडी का। ठीक है बेटा, तो ये कुछ फायदे हैं जिसकी वजह से हम सीटी स्कैन को यूज करते हैं। सही है, ये हाई डेफिनेशन इमेजेस आपको प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू सिंपल एक्सरे इमेजिंग टेक्निक। ठीक है, ओके जी, तो ये मैंने आपको कुछ इसके फायदे बता दिए और मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि हम क्यों सीटी स्कैन को यूज कर रहे हैं, जबकि इसमें भी एक्सरेज ही यूज होती हैं और सिंपल एक्सरे इमेजिंग टेक्निक में भी एक्सरेज का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके बेटा, अब आप में से बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसको हम क्यों कहते हैं कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैनर।
कोई वजह भी तो होती है ना इसका हमने ये नाम रखा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले सी पे गौर करें, कंप्यूटराइज। ये यहाँ पर देखें तो कंप्यूटेड है, यहाँ पे कंप्यूटराइज है, एक ही बात है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। पहली चीज जो इसमें सी यूज किया गया कंप्यूटराइज, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम जो इमेज हासिल करते हैं ना, वो एक्सरे शीट के ऊपर या किसी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इमेज हासिल नहीं करते, बल्कि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए एक इमेज जनरेट करते हैं। बॉडी में से एक्सरे पास की जाती है ना, पास करने के बाद वो फोटोग्राफिक प्लेट पर नहीं बल्कि डिटेक्टर पर जाती है। डिटेक्टर उन आने वाली रेडिएशन को ऑब्जर्व करके ना उसकी एक इमेज बना देता है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं जी ये कंप्यूटेड या कंप्यूटराइज्ड इमेजेस होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है यहाँ पे टोमोग्राफी। टोमोग्राफी क्या होती है मेरे बच्चों? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में ना हम जो है वो साउंड वेव या अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हुए बॉडी की इमेजेस बनाते थे। ये जो टोमोग्राफी ना, टोमोग्राफी हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक्सरेज को बॉडी में से पास करने के बाद डिफरेंट ऑर्गन्स की या बॉडी पार्ट्स की ना 2 डायमेंशनल इमेज हासिल कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं टोमोग्राफी। समझ गए? टोमोग्राफी क्या है? एक्सरेज को बॉडी में से पास करना है, ऑर्गन में से पास करना है और उसकी 2D इमेजेस हासिल कर लेना, इसको हम कहते हैं टोमोग्राफी, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर हम बेसिकली बॉडी में से एक्सरेज पास करके उसकी 2D इमेजेस हासिल कर रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे टोमोग्राफी का जिक्र भी किया, ठीक है। तो अगर सिंपल सिटी स्कैन की बात करें तो ये कंप्यूटेड टोमोग्राफिक स्कैन है, ठीक है, जिसमें हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए बॉडी के जो ऑर्गन है, जो पार्ट्स हैं, उसकी 2 डायमेंशनल इमेज हासिल कर लेते हैं, ठीक। एक चीज। फिर अगर इसको देखें तो इसमें एक ए का भी इजाफा है, या यहां पर क्या, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। तो बेटा देखिए, अगर आप आगे चल के देखेंगे ना, तो जो एक मशीन है, मशीन का एक गोल पार्ट होता है जिसके अंदर ये एक बेड सा होता है, वो उसके अंदर मूव करता हुआ जाता है, उसके ऊपर पेशेंट लेटा होता है, जिसके ऊपर हमने जिसकी बॉडी को हमने स्कैन करना है, उसके ऑर्गन्स को स्कैन करना है ना, जैसे मैंने यहां पर दिखाया। तो उसके अंदर एक रिंग होती है, उस रिंग के ऊपर एक एक्सरे का सोर्स होता है जो कि एक्सरे भेज रहा होता है पेशेंट की बॉडी के ऊपर, और वो फ्रीली मूव करना चाहता है, इस तरह से ऐसे पूरी रिंग के ऊपर फ्रीली मूव करता है। तो उसका जो ये है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है सेंटर में। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हम पेशेंट को ऐसे इसमें इंटर करते हैं, ठीक है। तो ये जो लफ्ज है ना एक्सियल, ये एक्सियल निकला है एक्सिस से, जिसमें पेशेंट को हम अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस सर्कल या दिस रिंग पेशेंट को अंदर मूव करते जाते हैं स्लाइटली, और उसके अराउंड ऐसे एक्सरेज घूमता रहता है, और डिफरेंट एंगल से ना वो बॉडी ऑर्गन के अंदर से एक्सरेज को पास करती चली जा रही है। आगे बहुत सारे ढेरों डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, वो डिटेक्टर्स जो है उसको डिटेक्ट करते हैं और उसका कंप्यूटर के ऊपर इमेज बना देते हैं। इसलिए क्योंकि ये कैट्स के अंदर है ना, तो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, यानी एक पेशेंट को हमने अलोंग द एक्सिस बॉडी उसकी जो है वो एंटर करनी है इस रिंग के अंदर, और जो ये एक्सरेज के अंदर है वो चारों तरफ से आएगा, उसकी बॉडी को स्कैन करेगा और उसकी 2D इमेजेस लेगा। दैट इज द रीजन क्या हम इसको बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैनर, ठीक है। फिर सुन लीजिए, अलोंग द एक्सिस पेशेंट को मूव करना है और उसमें से उसकी बॉडी में से एक्सरेज पास करके 2D इमेजेस लेने हैं और उसको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर शो करना है। दैट इज द रीजन इट इज नाउन एज कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैनर। अब ये मैंने आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई है, अगर आप करना चाहें कर लें, अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो फिर हर तरह से उनको चीज की लॉजिक रीजन हो कि इसका ऐसा क्यों है, इसका नाम इस तरह से क्यों है, तो वो पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। तो यहां पर मैंने मेंशन भी किया है, टोमोग्राफी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 वर्ड्स। टोमोस मीन्स स्लाइस, इसका मतलब होता है 2D। स्लाइस मतलब आपके पास इस तरह से कटी हुई एक लेयर कह लीजिए, तो वो 2D को रिप्रेजेंट कर रही होती है स्लाइस। एंड ग्राफोस जिसका मतलब होता है ड्रा करना, या आप इमेज भी कह सकते हैं। तो ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, टोमोस एंड ग्राफोस, जिसका मतलब होता है स्लाइस की शक्ल में बनाना, यानी 2D इमेजेस जनरेट करना, ठीक है। तो एक्सरेज बॉडी में से पास करके उसका 2D इमेज को जनरेट करना, दैट इज नाउन एज टोमोग्राफी। तो याद रखें, टोमोग्राफी क्या है? 2D इमेज बनाना। किस तरह से? बॉडी में से एक्सरेज पास करके, ठीक है। ओके, अब सोनोग्राफी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सोनोग्राफी में हम साउंड वेव पास करके बॉडी के जो है वो इमेज बनाते थे। यहाँ टोमोग्राफी में हम एक्सरेज पास करके बॉडी के जो है वो इमेज बनाते हैं, ठीक है। वो तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया, इट इज मेडिकल इमेजिंग मेथड यूज्ड टू ड्रा द 2D or 3D इमेजेस ऑफ द बॉडी पार्ट्स बाय यूजिंग द एक्सरेज। 3D कैसे? इन 2D इमेजेस को कंबाइन करके फिर हम एक 3D इमेज बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आगे चल के इसको बताऊंगा आपको। तो यहां तक चीजें समझ आ गई कि सीटी स्कैन है क्या,
मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम बॉडी ऑर्गन की इमेज बनाते हैं, वो भी 3D इमेज बनाते हैं। ठीक है, इस्तेमाल किसका करते हैं? एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किस डिवाइस में होता है? कैट स्कैनर में, ये भी बता दिया। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि टोमोग्राफी होती क्या, उसका नाम कैट स्कैनर क्यों रखा गया। ठीक है, सब चीजें क्लियर होगी। आगे बढ़ो बेटा, नेक्स्ट पार्ट है इसका कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन बड़ी आसान है बेटा। इसके अंदर एक रिंग होती है, रिंग के ऊपर एक एक्सरे का सोर्स है जो कि पेशेंट के तमाम डायरेक्शन के अंदर उसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, और उसके ऊपर ढेरों डिटेक्टर्स लगे होते हैं जो कि डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर हैं, जो कि एक्सरेज बॉडी में से पास करने के बाद इन डिटेक्टर्स के ऊपर आती है और वो डिटेक्टर्स जो है ना उसकी इमेजेस बनाते हैं। तो ये 3 मेन पार्ट्स हैं मैंने मेंशन किए हैं। सीटी स्कैन मशीन कंसिस्ट ऑफ एक्सरे सोर्स नंबर 1 एंड डिटेक्टर्स अटैच्ड टू द रिंग। तो दूसरे साथ में डिटेक्टर्स होते हैं जो कि इस रिंग के साथ जुड़े होते हैं, विच कैन रोटेट अराउंड द बॉडी ऑफ द पेशेंट। अब ये जो सोर्स है ये बॉडी ऑफ द पेशेंट के अराउंड ऐसे पूरा रोटेट कर सकता है और ये डिटेक्टर्स जो है वो फिर जब इसमें से रोटेट करता है डिफरेंट एंगल्स के ऊपर एक्सरेज इसमें से पास करती है और डिटेक्टर उनको डिटेक्ट कर लेता है। 3 पार्ट्स है बेटा इसके, और ये डायग्राम भी है। कोशिश करें कि डायग्राम अगर आप बना सकते हैं तो लाजमी बनाइए। ठीक है, कोई मुश्किल डायग्राम नहीं है इसकी। फिर मेरे बच्चों आ जाओ इसकी वर्किंग के ऊपर। वर्किंग कैसे होती है बच्चों? देख रहे हो आप ना, इस मशीन का ना इस तरह से एक सर्कुलर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जेंट्री। ठीक है, उसके अंदर एक रिंग होती है, रिंग। उस रिंग के ऊपर जो है ना एक लगा होता है एक्सरे सोर्स जो कि इस तरह से सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमता है और हर एंगल से इस बॉडी के ऑर्गन में से वो एक्सरेज को पास करता है। फिर यहाँ पे ढेरों डिटेक्टर्स लगे होते हैं जो कि बॉडी में से पास करने के बाद आने वाली जो एक्सरेज है उनको डिटेक्ट करते हैं और उसका इमेज बनाते हैं। ये सारे डिटेक्टर्स जो है ना अलग अलग डिटेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे इमेजेस बनाते जाते हैं डिफरेंट एंगल के ऊपर। लाइक जब वो यहाँ था इमेज बन गई, यहाँ पे इमेज बना ली, यहाँ वाली, यहाँ इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे, तमाम एंगल्स के ऊपर इन डिटेक्टर्स ने इमेजेस बना ली हैं। ठीक है, इमेजेस बनाने के बाद फिर वो डिटेक्टर्स क्या करते हैं, इन तमाम इमेजेस को मेरे बच्चों कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करके वो एक 3D इमेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। बस इतना सा ही इसका कॉन्सेप्ट है। बात समझ आ गई है? हमने काउच के ऊपर डाल के पेशेंट को अलोंग द इसकी जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द रिंग, उसको अंदर मूव करना है। ये जो एक्सरे सोर्स है उसके अराउंड ऐसे घूमेगा, डिफरेंट एंगल के ऊपर जाके बॉडी ऑर्गन में से एक्सरेज को पास करेगा। डिफरेंट एंगल के ऊपर पास होने के बाद ये डिफरेंट डिटेक्टर्स के पास जाएंगी, डिटेक्टर्स उनको डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके उनकी 2G इमेज बना लेगा। फिर उन तमाम 2D इमेज को कंबाइन करके हम एक 3D इमेज बना लेंगे और हमें वो फाइनली जो चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, अब मैं पढ़ के यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ड्यूरिंग सीटी स्कैन द पेशेंट लाइज डाउन ऑन द टेबल या बेड भी कह सकते हैं, कॉल्ड काउच, that slowly moves toward the gantry which is the circular part of the machine। ये सर्कुलर पार्ट ऑफ द मशीन जो है उसके अंदर ये काउच ऐसे मूव करता हुआ जाता है। एक्सरे सोर्स प्रोड्यूस अ थिन बीम ऑफ एक्सरेज दैट पासेस थ्रू द बॉडी। अब ये जो एक्सरे सोर्स है ये एक्सरेज को प्रोड्यूस करता है जो कि पेशेंट की बॉडी में से पास करती हुई जाती हैं, डिटेक्टेड बाय द अरे ऑफ several hundred detectors in a line। और बहुत सारे लाइन में लगे हुए डिटेक्टर्स हैं डिफरेंट एंगल के ऊपर। जब आके सोर्स इसमें से एक्सरे सोर्स बॉडी में से पास करता है तो अलग अलग एंगल्स के ऊपर, जैसे अगर सोर्स यहाँ पर है तो यहाँ पर जो है डिटेक्टर वो उसको एब्जॉर्ब करेगा बॉडी में से गुजरने के बाद आने वाली एक्सरेज को और उसकी इमेज बना लेगा। जब वो यहाँ पर है तो ये वाला डिटेक्टर इमेज बना लेगा, जब वो यहाँ पर है तो ये वाला डिटेक्टर जो है इमेज बना लेगा। तो इस तरह से अलग अलग एंगल्स के ऊपर जब एक्सरे सोर्स आता है तो बॉडी में से एक्सरेज को पास करता है, तो गुजरने के बाद जो एक्सरेज बाकी आती हैं उनको फिर डिटेक्टर उसकी हेल्प से इमेज बना लेता है। ठीक है, source of x-ray is rotated around the patient to give view of the variety of direction। तो मैंने बता दिया ये तमाम डायरेक्शन के अंदर ऐसे रोटेट कर रहे होते हैं, हर एक अलग अलग एंगल के ऊपर ये एक्सरे सोर्स आके बॉडी में से पास करती हैं। ठीक है, और अलग अलग डिटेक्टर्स के पास जाती हैं और अलग अलग इमेज बनती है। ईच डिटेक्टर मेजर एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द एक्सरेज and generate 2D image using the computer called tomography image। ठीक है, अब हर एक डिटेक्टर क्या करेगा, हर एक डिटेक्टर ने जो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर एक्सरेज उसमें से पास करके आ रही है बॉडी में से, ठीक है, उसको डिटेक्ट करता है, उसको देखता है कि कितनी रेडिएशन वहां पे अब्जॉर्ब होगी बॉडी में और कितनी उसके पास आई है। ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हुए, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वो एक 2D इमेज बनाता है और इस 2D इमेज बनाने के प्रोसेस को बेटा हम टोमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई ना? टोमोग्राफी क्या है? बॉडी में से एक्सरेज पास करके उसकी 2 डायमेंशनल इमेज ले लेना। ओके,
पेशेंट इज मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ द मशीन टू गेट मोर इमेजेस। अब देखो, पहले हमने पेशेंट को थोड़ा सा बाहर रखा था तो उसके अराउंड ऐसे घूम रहा था, फिर पेशेंट को थोड़ा और अंदर मूव करेंगे फिर ये ऐसे घूमने शुरू कर देगा, फिर थोड़ा पेशेंट को और आगे मूव करेंगे तो हमने अलोंग द एक्सिस पेशेंट को आगे मूव करते चला इस तरह से, और ये उसके अराउंड इस तरह से घूमता रहेगा, और इस तरह से बॉडी का जो 3D इमेज है वो मिल जाएगा आपको। पेशेंट इज मूव्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द मशीन टू गेट more images, ठीक है। The large number of images are then combined to give 3D image of the organ under investigation। तो जो भी आपका organ जो आप जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लाइक कोई किडनी है, कोई लिवर है, कोई भी एक पार्ट है जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई क्या खराबी है, तो उसके जो है वो आपको एक 3D इमेज मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको बात बताइए, एक सिंपल सा पॉइंट क्या है बेटा, कि हमने काउच पे बिठा के पेशेंट को इन कर दिया, एक्सरे सोर्स डिफरेंट एंगल पे आके उस बॉडी के आर्गन में से एक्सरेज को पास करता है, अलग अलग डिटेक्टर्स उन सब एक्सरेज को जो कि बॉडी से गुजर के आई हैं, पास होके आई हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं, उनकी हेल्प से कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर इमेज बना देते हैं, ढेरों डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, ढेरों इमेज आ जाती हैं 2D, फिर उन तमाम 2D इमेजेस को कंबाइन किया जाता है, कंबाइन करके एक 3D इमेज बना दी जाता है। ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको सारा पढ़ के भी एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आपने इसको पेपर में लिखना है और थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना है। पॉइंट छोटा सा, लेकिन पेपर में हमने थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करके लिखना होता है, इसलिए मैंने वो उसी तरीके से यहाँ पर सारे पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाएंगे बेटा इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। इंपॉर्टेंस ऑफ सीटी स्कैन क्या है? देखो, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कुछ पॉइंट्स बताए, अभी यहाँ पे दोबारा उन चीजों को रिवाइड करेंगे। पहला पॉइंट ये, गिव मोर डिटेल्ड इमेज देन सिंपल या नॉर्मल एक्सरे फिल्म। आप जो एक आम एक्सरे इमेजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रिजल्ट्स हासिल करते हैं और जो सीटी स्कैन से हासिल करते हैं, दोनों के रिजल्ट्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये आपको हाई डेफिनेशन रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो ये वाले इमेजिंग टेक्निक है, यानी जिसको हम कह रहे हैं सीटी स्कैन, ये ज्यादा बेहतर, ज्यादा डिटेल वाले इमेजेस प्रोवाइड करती है। नंबर 2, इट गिव्स द 3D इमेजेस बट एक्सरे फिल्म गिव द 2D। ये तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि एक्सरे से आपको 2D इमेज मिलते हैं, बट सीटी स्कैन से आपको बॉडी के 3 ऑर्गन का 3D इमेज भी मिल जाता है, ठीक है। इट इज बेस्ट फॉर स्कैनिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स, इंटरनल ब्लीडिंग एंड द ट्यूमर्स। अब एक्सरे जो है ना, ये बून को तो बड़े अच्छे से डिटेक्ट करता है, लेकिन अगर हम मसल्स की बात करें तो मसल्स के कह लीजिए इमेजिंग के लिए ना ये कुछ खास नहीं है, या फिर सॉफ्ट मसल्स ऑर्गन जो है, यानी जो नरम वाले हैं हमारे ऑर्गन, उनके लिए भी ये जो एक्सरे टेक्निक है ये ज्यादा बेहतर नहीं है। ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा इस्तेमाल होती है बोन के अंदर फ्रैक्चर वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो भी अगर बहुत कोई कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर नहीं है तो, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन जब थोड़ा सा आपने टिश्यूज को स्कैन करना हो, किसी ऑर्गन को स्कैन करना, तो बेटा फिर ये आपकी ये टेक्निक इतनी यूजफुल नहीं होती। उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइंड डिटेल्स विद द एक्स-रेज फिल्म इज may be invisible, especially when one organ lies in front of the given region of the body being studied। अब आप बॉडी के अंदर कोई एक पार्ट है, कोई एक रीजन है जिसको आप स्टडी कर रहे हो, अगर उसके सामने कोई और ऑर्गन आके पड़ा हुआ है, ठीक है, तो एक्सरे टेक्निक की हेल्प से फिर आप उसकी क्लियर इमेजेस नहीं ले सकते, लेकिन इस सीटी स्कैन की हेल्प से आप उसकी भी काफी ज्यादा डिटेल के साथ चीजें जान सकते हो। इवन उसके वो जिस चीज को आप जानना चाह रहे हो, जिसको आप एग्जामिन करना चाह रहे हो, उसके सामने एक और ऑर्गन पड़ा हुआ है, उसके सामने होते हुए भी आप जो पीछे वाला ऑर्गन है, जो कि आपका टारगेटेड एरिया है, जिसको आपने फोकस किया, जिसको आप देखना चाहते हैं, जिसको आप एग्जामिन करना चाहते हो, उसको आप डिटेल के साथ एग्जामिन कर सकते हो, ठीक है, जबकि एक्सरे के अंदर ऐसा नहीं होता। फिर लास्ट पॉइंट के ऊपर आ जाइए, इट जनरेट हाई क्वालिटी इमेजेस व्हिच हेल्प फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर पेशेंट्स। देखिए, अब जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, उन्होंने देखना होता है कि कहां पर उनकी बॉडी के अंदर ये कैंसर वाले सेल्स पाए जाते हैं, तो उनको अब इन सेल्स को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए आपके एक्सरे टेक्निक्स यूजफुल नहीं है, उसके लिए आप सीटी स्कैन का इस्तेमाल करते हो। जब आप सीटी स्कैन का इस्तेमाल करते हो तो प्रॉपर्ली उन एरियाज को आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, फिर आप उनका जो है वो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हो। तो ट्रीटमेंट के अंदर आपको ये चीजें हेल्प करती है, क्योंकि अगर प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई होगा एरिया तो ही आप उसके साथ ट्रीटमेंट उसका भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर आप आइडेंटिफाई किसी और एरिया को कर दें, सेल्स कहीं और थे, तो फिर आप ज़ाहिर सी बात है उसका जो ट्रीटमेंट है वो तो प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों।